त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चुनावी वर्ष में पीएम मोदी और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को पलीता लग रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का उपचार करने वाले अस्पताल संचालकों ने समय पर भुगतान नहीं होने से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 से 15 महीने तक का भुगतान रुके होने से निजी अस्पताल संचालकों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है, जिससे उन्हें अस्पताल के संचालन में काफी बाधाएं आ रही हैं। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 15 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करने का ऐलान किया है। आयुष्मान ने इलाज नहीं करने की घोषणा करने के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में राजधानी स्थित आयुष्मान भारत के दफ्तर पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगों का निराकरण की मांग की। पदाधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर 15 अप्रैल पूर्व तक उनका भुगतान नहीं होता है तो वह शाम 5 बजे के बाद आयुष्मान से इलाज बंद कर देंगे, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भोपाल के विभिन्न निजी अस्पताल के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर इस दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ के साथ महिला चिकित्सक भी शामिल हुई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मानो तो 3 से लेकर 15 महीने तक का भुगतान अभी बाकी है। डॉक्टर जिशान अहमद ने बताया कि अकेले भोपाल के 100 करोड़ तो समूचे मध्य प्रदेश के 900 करोड़ रुपए का भुगतान होना शेष है। भुगतान नहीं होने से अस्पताल के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिससे आगे सेवाएं देना संभव नहीं है। डॉक्टर जिशान अहमद ने साफ कर दिया है कि सरकार 31 मार्च तक पेमेंट सेटलमेंट नहीं करती है तो वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। गौरतलब है कि भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट झेल रहे रीवा जिले के सभी निजी चिकित्सालयों ने 10 अप्रैल से ही आयुष्मान योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। एस्टिमेट देने आए हैं यहाँ पर 15 तारीख से हड़ताल भी कर रहे हैं। ज्ञापन के पीछे मूल उद्देश्य हमारा यह है कि हम जो पिछले 15 महीने से आंशिक और लगभग 8 महीने से पूर्णकालिक जो भुगतान हम लोगों का रुका है, उसकी वजह से हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत छिन्न भिन्न सी हो गई है। हम बड़े भारी मन से मजबूरी में आर्थिक असंगति विसंगति के कारण और आर्थिक तंगियों के कारण, किसी और कारण से नहीं, हम मरीजों की 15 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद से सेवाएं नहीं कर पाएंगे। इसकी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन इस तकलीफ़ के लिए कहीं न कहीं हमारा आर्थिक संकट जिम्मेदार है। उसके लिए हमारा मन या हमारी आत्मा कतई जिम्मेदार नहीं है। और जो नियम जो पेमेंट में भुगतान में विलम्ब हो रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को निर्णय लेना पड़ रहा है, जो हमने मन से नहीं मजबूरी में लिया है। कई अस्पतालों का भुगतान को लगभग 15 महीने हो गए, 15 महीने के आसपास हो गए। फरवरी 2022 से कई मरीज अस्पतालों का आंशिक भुगतान नहीं हुआ और कई अस्पतालों का जुलाई अगस्त 2022 से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में लगातार 15 महीने तक सेवा करना और उस सेवा को लगातार आर्थिक संकट की परिस्थिति में जारी रखना अब हमारे लिए संभव नहीं बचा। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे, क्यों भुगतान में विलम्ब हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपका जो प्रश्न है प्रशासनिक प्रश्न है। कारण तो मैं समझता हूँ कि ये शासन के नुमाइंदों से आपको पूछना चाहिए कि क्या कारण है। इसके लिए हम तो ये है कि सेवा प्रदाता है, हमसे हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम शायद उसका सही उत्तर दे पाएंगे। कहाँ जो आप छोटे मेरा नाम डॉक्टर जिशान अहमद है। हम लोग यहाँ पर एक गवर्नमेंट को इंटीमेट करने आए हैं, जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम 15 अप्रैल 2023 को शाम 5 बजे से काम करने में आर्थिक संकट की वजह से असमर्थ रहेंगे। हम उसी के लिए आए हैं। क्या संकट हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? हमें जो पेमेंट मिलना चाहिए था उसमें काफ़ी विलम्ब हो चुका है, जिसकी वजह से आगे अस्पताल को ऑपरेशनल रखना, चला पाना मुश्किल हो रहा है। और अब हमारी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं बची है कि हम आगे काम कर सकें। हम उसी के लिए गवर्नमेंट को इंटीमेट करने आए हैं। कितना पेमेंट होगा लगभग बाकी और कितने अस्पताल है? भोपाल का, जैसा सर ने बताया, 100 करोड़ के आसपास है और पूरे मध्य प्रदेश का 600 to 1000 करोड़ के आसपास पूरे है। एमपी के अस्पताल आपके साथ नहीं है, आप जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं? जो हमारी यूनियन है, हमारे लोग हमारे साथ हैं। बात हुई कहीं यहाँ आयुष्मान? जी, हमारी बात चल रही है। उसी के लिए हम यहाँ पर इंटीमेट करने आए हैं। रीवा में जैसे कि जो हमारे अस्पताल हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी कल से काम बंद कर दिया। 10 तारीख से काम बंद कर चुके हैं, 10 अप्रैल 2023 से। अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको भी इसमें कहीं ना कहीं घाटा है। उसके बाद हम उच्च न्यायालय जो है तो उसकी शरण में जाएंगे, उसके लिए रिट पिटीशन तैयार करेंगे। वो भी हम विचार कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन विचार कर रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ।